60% आपका मक्का यूज होगा जी। और 10% आप पॉलिश यूज कर लिए या उसके स्थान पे डीआरबी यूज कर लिए। डीआरबी होता है जी। आपका स्टार्टर बन जाएगा। जी। ग्रोवर आप जान ही रहे हैं, पूंजी का धंधा है, जिसके पास पूंजी नहीं है। दूसरी चीज़ें है माल अच्छी रेट में बिके कैसे, आपके पास माल रोकने की क्षमता हो। जी। आज रेट। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्री टेक में स्वागत है। हमारे साथ एक हमारे सुल्तानपुर जिले के बहुत ही बड़े फार्मर हैं, हमें सामने खड़े हुए हैं। आज मैं उससे आप लोगों को बताऊंगा फार्मूला फीड बनाने का, किस तरीके से फीड का फार्मूला बनाया जाता है। हमारे बहुत से ऐसे फार्मर हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो तमाम सारी कंपनियां हैं फीड में कुछ कमी ऐसी हो जाती है, जैसे कि जब मादाएं जन्म करती है तो वहाँ पे बच्चे मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए पैदा होते हैं। ये कभी कभी फीड का भी समस्या हो सकती है, कभी कभी इनब्रीडिंग की समस्याएं हो सकती है। तो आज हम फार्मर से बात करेंगे किस तरीके से आप अपने घर पे ही अपने फार्म पे फीड बना सकते हैं, किस चीज़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी अपने फार्मर से मैं लेके आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्री टेक में स्वागत है। सर सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए और अपने फार्म का परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार जी। गांव धनौडी, पोस्ट बासुपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, नियर बरौसा बाजार पास अपना फार्म है। जी सर, जैसे कि हमारे बहुत से ऐसे फार्मर हैं जो फार्मिंग किए, बड़े पैमाने पे भी किए हुए हैं, छोटे पैमाने पे कुछ फार्मर ऐसे किए हैं। जी। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि फार्म जैसे हमारे कुछ फार्मर जिसकी प्रेग्नेंट माताएं होती है, कभी कभी ऐसा होता है जो कंपनी के फीड खिलाते रहते हैं, फीड में समस्याएं आ जाती है। जी। जी। कुछ फार्मर हमारे ऐसे हैं जो फार्मिंग करे तो सोच रहे हैं क्यों ना अपना एक फीड बनाया जाए। जी। तो क्या इस पे किस तरीके से काम किया जाए, कौन से समय पे काम किया जाए, इसमें कितनी लागत आती है, क्या क्या चीज़ क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बारीकी से A to Z जानकारी हमारे किसान साथियों को आप दीजिए। देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, जैसे एक कंपनी का फीड और खुद से बनाया फीड में अंतर क्या है। जी। जैसे कंपनी का जो फीड होता है उसके लिए एक अच्छे डॉक्टर जी जो एज ए न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, जी, उस हिसाब से फार्मूला देते हैं, उस फार्मूले के हिसाब से अपने फीड का निर्माण करते हैं। ठीक, उसमें चाहे वेरिएंट 5 बने, स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर, साउ, लैक्टेशन, और हम जो अपना फीड बनाते हैं 1-2 वेरिएंट बना के अपना काम उसमें कर लेते हैं। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि बच्चे जो है सड़े पैदा होते हैं, उसका 2-3 कई कारण हो सकते हैं। जी। एक तो फीड का इशू होता है। जी। जैसे ठीक है, एक डॉक्टर ने अपना न्यूट्रिशन बैलेंस बना के दे दिया, आपको इतना इतना पर टन में इतना आपको मेडिसिन से डालना है। जी। वो अगर ऊपर नीचे हो गई तब गड़बड़ हो सकता है। जी। तो रही बात जो अच्छी कंपनियां हैं जिनको फीड में बहुत आगे चलना है तो ये गलती नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं ऐसी जी जो कि इतनी बड़ी गलती करती हैं और फार्मों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जी। उसका मैं भी शिकार हूँ। जी। कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा। जी। और दूसरी चीज़, खुद के फीड बनाने में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल रहा हूँ, क्या दवाएं डाल रहे हैं। जी। ये आपको पूर्ण गारंटी के साथ जो है जी आप ये क्लियर कर सकते हैं। जी। और दूसरी चीज़ जो है, कंपनी का फीड और अपने फीड बनाने में अंतर क्या है। मेन चीज़ है इसमें लेबर्टी की मात्रा बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। जी। बस ये समस्या आती है। जब मैं खुद को बता दूं, पहले आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले मैं अपना फीड खुद बनाता था। जी। अपने फार्मूले बनाता था। जी। बस समस्या हमें उसमें आई कि आप कितना भी अच्छा आप बना लीजिए फीड, जी, लेकिन आप कंपनी की तुलना में उतना जल्दी आप ग्रोथ नहीं करा पाएंगे। लास्ट ब्रिज अगर जोड़ेंगे तैयारी की, जी, कि हमें नहीं लगता है कि आप सस्ता कर पाओगे। जी। जितना खुद से बना रहे हैं लिबर्टी सारा आप जोड़ेंगे। जी। अपने फीड से इनका जो है तैयारी ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। जो 6 महीने में होना है वो 8 महीने में होती है। जी। और लगभग जा करके ऑन एवरेज वही फीड वाला एस्टिमेट जाके बैठता है। जी। बस संतुष्टि के लिए जो किसान करना चाहें, जी, जो मेरे पास फार्मूला है जो मैं अपने यहाँ अपनाया हूँ उसको मैं बता सकता हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जी। बाकी जो जिसको उचित लगे उस हिसाब से अपना काम करें। सर तो स्टार्ट किया जाए किस तरीके से, फार्मूला क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत जो फीड बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मशीन की भी वहाँ पे आवश्यकता होती है। हाँ, देखिए फीड बनाने के लिए आप शुद्ध अपने यहाँ बनाना
चार हैं तो कम से कम एक आपके पास ग्राइंडिंग मशीन हो जी, और दूसरा आपके पास मिक्सिंग मशीन हो जी, मिक्सिंग मशीन नहीं हो तो ऑप्शनल तौर पे आप जो है उसको फावड़े से आप मिला सकते हैं, लेकिन उतना अच्छी मिक्सिंग नहीं हो पाती है। जी, और दूसरा आप कर सकते हैं, अगर आप अच्छे लेबर पे स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं तो पेलेट मशीन भी होनी चाहिए। जी, आपका जो है पशुआर टाइप जो दाना है तो दाना बना लीजिए। जी। हाँ, ये है। तो बताइए कि जो फार्मूले हैं तो फार्मूले में आप अगर स्टार्टर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो दाना यूज होगा जी, तो मान चलिए कि लगभग 30% सोया DOC यूज होगा उसमें, जी, और 60% आपका मक्का यूज होगा, जी, और 10% आप पॉलिश यूज कर लिए या उसके स्थान पे DRB यूज कर लिए। DRB होता है जी, इसी पॉलिश से जो है तेल निकाल लिया जाता है, उसकी जो खली बचती है वो DRB होता है, यानी तेल रहित होता है। जी, इतना यूज करके आप स्टार्टर में 2.5 किलो प्रीमिक्स यानी मिनरल मिक्सचर डाल सकते हैं, जी, और 1 कुंटल पे आप लगभग 1 किलो से आधा किलो आप नमक डाल सकते हैं। जी, आपका स्टार्टर बन जाएगा। जी, ग्रोवर वही करना है तो आपका DOC की मात्रा कम हो जाएगी, जी, और DOC की मात्रा आपका मान चलिए 15 से लेकर 18% हो जाएगी। जी, मक्के का रेशियो 60% आ जाएगा। जी, उसके बाद जो है 30% जो बच रहा है उसमें आप चोकर यूज कर सकते हैं। जी, कुछ परसेंट 5 से 10% बाकी आप राइस पॉलिश यूज कर लीजिए, किनकी यूज कर लीजिए जी, एक ग्रोवर में। जी, और 2 किलो इसमें आप मिनरल मिक्सचर यूज करिए, 1 किलो नमक यूज करिए। जी। और ग्रोवर यही के लिए ग्रोवर के लिए फिनिशर स्टेज जो आता है, फिनिशर में आप 50% मक्का रखिए, जी, और 10% आप सोया DOC रखिए, जी, 30% आप DRB या पॉलिश यूज करिए, जी, 10% आप किनकी यूज कर लीजिए, जी, और 2 किलो मिनरल मिक्सचर, जी, आधा किलो नमक या 1 किलो नमक, जी, इतना आप डाल सकते हैं। जी। और सर ये जो प्रोसेस होता है जो आपने बताया, जी। इसको बनाने में लगभग 1 कुंटल बनाने में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? अब स्टार्टर का है तो मान चलिए कि लगभग 34 रुपये, जी, 30 से 34 रुपये किलो कास्टिंग आ जाएगी। जी, क्या पहले मक्का सस्ता था, जी, अब वही मक्का लगभग 25-26 रुपये किलो। आप उसको अगर कहीं पिसवा रहे हैं तो 2 रुपये प्लस उस पर कास्टिंग जोड़ लीजिए, जी, 26-28 हो गया आपका। जी, और सारे सीजन वाइज जो है DOC महंगी हो गई, जी, उस पर निर्भर करता है कास्टिंग। अब हम मान चलिए कि 34 से लेकर 36 के बीच आपका स्टार्टर बन जाता है, जी, और ग्रोवर जो है आपका 30 से 32 बन जाता है, वही फिनिशर लगभग 28 से 30 या 26 भी आ जाता है। जी। जैसा इसमें कोई दवा नहीं डाली जाती होंगी? दवा आप या तो खुद से मिनरल मिक्सचर बनाइए, जी, और या तो उसमें रेडीमेड आता है, सिलापमिन गोल्ड आता है, टोटाबीट आता है, जी। और बहुत प्रकार के हैं। जैसे उसमें कौन कौन सी दवाएं डाली जा सकती हैं? उसमें देखिए जो दवाएं पड़ती हैं बहुत तरीके की, इसमें जिंक हो गया आपका, जी, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, जी, NSP जाइम टेस्मिन CB, जी, और मक्खी के लिए आप न्यूट्रीकुनाल डाल सकते हैं, जी, और नमक हो गया आपका। जी, 1 मिनट में सूची थोड़ा खोल के मैं आपको बता रहा हूँ, जी। मेरे मोबाइल में होगा, आपको दिए थे उसमें है क्या। मिनरल मिक्सचर का होगा तो उस फोन में है। मिनरल मिक्सचर बनाने के लिए आप उसमें लाइसिन, जी, DLM, जी, थ्रियोनाइन, जी, ट्रेसमिन यानी ट्रेस मिनरल होता है उसमें, जी, लीवर पाउडर हुआ, टैक्सिन बाइंडर इसलिए डाला जाता है मान लीजिए कोई जहरीली युक्त या उसमें फंगस लग गया, जी, इनको नुकसान ना करे। जी, और प्रोबायोटिक हो गया, ईस्ट हो गया, एंजाइम, DCP जी, डाई कैल्शियम फास्फेट हुआ आपका, जी, LSP हो गया, LSP का स्थान पे आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, जी, विटामिन प्रीमिक्स हो गया, जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, जी, न्यूट्रीकुनाल हुआ आपका, जैसे मक्खी उक्खी खाने के बाद उसके गोबर से मक्खी उक्खी ज़्यादा ना बैठे, जी, और उसके बाद फेरस सल्फेट हो गया, आयरन की मात्रा किस हिसाब से उनको देना है उसको आप मेंटेन करना है। जी, देखिए मिनरल मिक्सचर बनाने के लिए बहुत प्रकार की दवाएं हैं जी, कि आप किस रूप में कैसे उसको यूज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे कोई जानवर है हम लोग पे फीवर हुआ 107 हुआ 105 डिग्री सेल्सियस हुआ, जी, उसमें कितने हिसाब से आपको जो है डोज देना, जी, उस हिसाब से ये भी निर्भर करता है। जी।
सर ये जो आपने जो चीज़ बताए हैं, अगर इसको जो दवाएं आपने मिनरल जैसे बनाने के लिए, अगर इसको कोई किसान साथी परचेज करना चाहते हैं, कहाँ पे मिलेगा? अब अगर बनाना चाह रहे तो मेरे पास फीड भी अवेलेबल है। अपने पास लखनऊ वेट केयर फार्मा की एक ब्रांच है जी। रामगढ़ बरौसा नियर रामगढ़ चौराहे पे जी। सारे सप्लीमेंट भी मिलेंगे, फीड चाहेंगे फीड मिलेंगी जी। यानी उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारा अपने पास अवेलेबल है। जी। ये सर क्या जो आपके पास अवेलेबल है, कोई हमारे फार्मर से ऑनलाइन मंगाना बुक करके मंगाना चाहते हैं, क्या सुविधा आपके पास अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन मंगाना चाह रहे हैं जी। अपना पता एड्रेस आधार कार्ड दे देंगे जी। और कोरियर चार्ज कर देंगे तो उनको हम भेज जी। देंगे। बाई ट्रांसपोर्ट जाना चाहे, बाई डाक जाना चाहेगा, जी। कोई दिक्कत तो सर ये बनाने के लिए जैसे जो आपने मशीन बताई थी, जैसे जो हमारे फार्मर जैसे इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जी, जब शुरुआत करना चाहते हैं, अगर लेबर चार्ज बचाना चाहते हैं तो उसके लिए मशीन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हाँ, लेबर चार्ज अगर बचाना है आपको, जी। किसी फार्मर को लेबर चार्ज बचाना है तो उसमें मशीनरी आपको करना ही करना है। जी। मशीनरी के लिए आपको अच्छा खासा एक ट्रांसफार्मर भी लगवाना पड़ेगा। जी। वो चाहे 20 किलोवाट का हो, 10 किलो, जिस हिसाब से आप करेंगे। जी। मिक्सर मशीन आपको कम से कम 10-15 एचपी मिक्सर मशीन रखना पड़ेगा। जी। ग्राइंडिंग मशीन आपका 5 किलोवाट में हो जाएगा, 5 एचपी में। जी। सर ये मशीन जब अगर हो जाएगी, जैसे बड़े फार्मर हैं अपने लिए चारा फीड बना रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट मिल रहा है तो बना के सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं, अगर रिजल्ट आप अच्छा दोगे। जी। पे मैं मारीगोल्ड चला रहा हूँ, मेरे पास समय, मेरे पास नौकरी है, दुकान का है, जी। फार्म का है, मेरे पास समय नहीं है, नहीं मैं खुद करता। जी। तो जो आप ये एजेंसी लेके बैठे हैं, खुद अपना प्रोडक्ट बनाते खुद बेचते? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। जो कंपनी को आप दे रहे हैं वो खुद आप जेब में आता? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर मशीनरी देखा जाए इस में, टेक्निकल चीजें जो है अगर उसे देखा जाए तो फीड जो हमारे फार्मूले तैयार कर रहे हैं जी, तो उनके लिए कारगर साबित होगा। बिल्कुल कारगर साबित होगा, लेकिन यह है कि कम से कम वो अपना प्रैक्टिकल कर लें जी। जैसे मैं जो बताया हूँ जी, उस हिसाब से आप ले करके आप अपना फीड फार्मुलेशन बनाइए, उसके बाद आप उस पर अप्लाई करिए जानवर पे, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, फिर कंपनी से आप कंपेरिजन कर लीजिए जी, हमारा बेस्ट क्या है जी। तो किसान साथियों, देखा हमने, किसान साथी हमारे एक बार आजमा चुके हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ केवल संडे के ही दिन हमको मिलते हैं, इसलिए इनके पास काफ़ी अच्छी बेहतरीन जानकारी भी रहते हैं। ये हमारे सुल्तानपुर ज़िले के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़े फार्मर है पिगरी लाइन के। तो इनके पास ये पहले जो फीड बनाते थे काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट भी था। इनके पास मशीनें भी थी जिससे फीड उसमें मिलाने का काम करते थे। छोटी मशीन अभी देखेंगे और रखी गई है जो छोटा मोटा शुरुआत करते थे। उधर घुमा दीजिए कैमरा, अभी दिखा दीजिए एक बार, वहीं से अभी हम उसको दिखा देंगे कैमरे से भी। वो छोटा जो है अपना आप सिस्टम बनाए थे, हालांकि उससे काम मिक्सर मशीन से नहीं हो पाता था जी, मैनुअली फावड़े से कराना पड़ता था जी। फावड़े से कराने में जो काफी समय भी लगता रहा, काफी समय लगेगा और लेबर्टी भी काफी लग जाती है। दूसरी चीज है उस हिसाब से मिक्सिंग नहीं हो पाती जिस हिसाब से मशीन कर देगी जी। और जो आप बता रहे थे जिस तरीके से पशुहार गेड़ी तैयार किया जाता है, अगर उस तरीके से अगर हमारा फीड यही हमारे पास तैयार हो जा रहा है तब तो और बेहतरीन तरीके का एकदम हाँ उसके लिए। तो किसान साथियों, देखा हमने आपको बताया किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके का फीड जो है हमको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से आप इसका पहले थोड़े से ही किसी एक जानवर पे थोड़ा सा फीड बनाएंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, तब आप बड़े पैमाने पर करने की जो सोचेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी थोड़ी सी इधर उधर मिस्टेक हो जाने की वजह से बड़ी समस्याएं न आए, इसकी वजह से आप एक बार खुद का प्रैक्टिकल थोड़े से भी करें, उसके बाद ही बड़े पैमाने करने की कोशिश करें। तो किसान साथियों, देख रहे हैं किसान साथी का ये हमारे फार्म है। लगभग ये कितने जानवरों का आपका फार्म है? ये लगभग 450 जानवर के हैं जी। और इस समय देखेंगे लगभग आपके फार्म में कितने जानवर होंगे? इस समय 250 होंगे लगभग सब निकल रहे हैं, तैयार हैं, अभी सब निकलने वाले। होली तक सारे जानवर कटिंग के निकल जाएंगे। उधर कुछ ब्रीडिंग के फीमेलें हैं जी, वो निकलेंगी, बच्चे तैयार हो रहे हैं जी। तो इसमें देखें किसान साथी के जो है सर एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, जो हमारी इस समय रेट चल रहा है, डाउन बहुत चल रहा है, तो उससे हमारे बहुत से फार्मर जो है रुष्ट हो चुके हैं जी जी। तो इसका कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे फार्मर की जो रेट में बेचने में काफ़ी समस्याएं आए। कुछ फार्मर तो ऐसे हैं जो फार्मिंग बंद करके भाग जा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं। देखिए भैया, है क्या, यह है बिजनेस जी, मार्केट निर्भर करती है उत्पाद मार्केट में क्या अवेलेबल ज़्यादा है क्या कम है जी, ठीक जी। तो आप देखेंगे आने वाले पिछले विगत वर्ष में एक टमाटर का रेट देखे थे 5 रुपए किलो बिकता था, वही टमाटर सेब के रेट बिका है 100 रुपए 120 रुपए किलो जी। ये मार्केट है, मार्केट लगभग मान चलिए कि
जब से अपने यहाँ कुंभ लगा तब से गड़बड़ हुई है जी। ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हुआ 2 महीने, जी माल नहीं जा पाया बाहर, जी जो कि इसकी खपत सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है, जी असम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। जी। और फार्म भी काफ़ी बढ़े, जब से फीड कंपनियां आ गई तब से लोग को ग्रोथ लेना, फार्मिंग करना आसान हो गया जी। तो इसमें हुआ क्या कि माल तो तैयार हो रहे हैं, डंप हो रहे हैं, माल जा नहीं रहा है। जी। लोकल में कितनी खपत होगी जी। अब जाके हमें लगता है 1 से 1.5 महीना जो है बाहर की मार्केट नॉर्थ ईस्ट की खुली है, तब से माल जा रहा है। जी। धीरे धीरे मार्केट से माल खाली हो रहा है जी। और कई फार्मर जो है बंद करके फार्म चले भी जा रहे हैं। जी। लेकिन बस ये है कि इसमें जो धैर्य बनाएगा मजा वही पाएगा लास्ट में। ये आप जान ही रहे हैं, पूंजी का धंधा है, जिसके पास पूंजी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है माल अच्छी रेट में बिके कैसे, आपके पास माल रोकने की क्षमता हो। जी। आज रेट नहीं है, 1 महीना हम रोकेंगे माल, जी। तब तो आप अच्छा रेट पा जाओगे। नहीं तो ही अभी आप देखेंगे इधर महाराष्ट्र साइड, इधर हरियाणा, पंजाब 120 रुपये 110 रुपये किलो तक बिका है, लेकिन अब वहीं रेट लगभग 130 रुपये 40 रुपये किलो इस समय गाड़ी लोड हो रही है। जी। आने वाले समय उम्मीद है, गारंटी नहीं कह रहे हैं, जी। उम्मीद यहीं लगाई जा रही है, आने वाले 1-2 महीने में 170-75 रेट जाने जाना। जी सर, ये जैसे गर्मी ठंडी के समय में जो रेट होता है बहुत हाई रहता है। जी। तो हमारे बहुत से फार्मर है, मैं कई फार्मरों के पास गया कि ठंडी के समय जब रेट नहीं बढ़ा तो गर्मी आ रही, गर्मी में कैसे नहीं बढ़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ अभी 2-3 महीना उम्मीद है कि नहीं बढ़ेगा। जी। क्योंकि पहले ये था पिछली होली में कि होली आएगी, होली तक बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा, पूरी गर्मी चली गई। जी। उसके बाद ठंडी बीत गई, ठंडी में रेट बढ़ता था, रेट नहीं बढ़ा, रेट उसी पे रुका रहा। अब लेकिन ये उम्मीद हो रही है कि रेट बढ़ने के चांस, गर्मी में होता बढ़ता काहे नहीं है। जी। जैसे कि फैट युक्त के जानवर हैं, जी। जहाँ इनका मीट कंजप्शन है, जी। तो वहाँ खपत कम हो जाती है। गर्मी में लोग इसका खाना कम पसंद करते हैं। जी। जब खाना कम पसंद करेगी तो वाकई में है कि जो है इसकी खपत जो है कम हो जाएगी। तो आने वाले हमें लगता है ये गर्मी बीत जाए, आने वाला बरसात हुआ, उसके बाद ठंडी हुई तो अच्छा रेट आएगा। तो किसान साथियों, देखा जो मेरा मेन टॉपिक था, हमने आपको बताया था फीड फार्मूला और मिनरल मिक्सचर किस तरीके से बनाया जाएगा। आपने सुना होगा, काफ़ी ध्यान से देखा। अगर आपने वीडियो को स्किप करके ना देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बारीकी से कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने किसान साथी के जरिए बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।